हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आईसीटी चैनल। तो आज हम पहुंच चुके हैं 40वें दिन के सेशन पे और आज जो हम सेंटेंसेस सीखने जा रहे हैं वो है खरीदारी यानी शॉपिंग के बारे में। तो जब हम शॉपिंग करने जाते हैं, हम खरीदारी करने जाते हैं, कन्वर्सेशन करते हैं, तो हम कैसे करेंगे, कैसे कैसे सेंटेंसेस हम फॉर्म कर सकते हैं, क्या फॉर्मेट हो सकता है, तो ये सब हम सीखेंगे आज की वीडियो में। और ये सेशन हमारा 3 पार्ट में होने वाला है। तो शुरू करें इससे पहले चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें जिससे चैनल पे आने वाली कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। तो सबसे पहले आज हम शुरू करेंगे खरीदारी यानी शॉपिंग। वह तो एक साधारण दुकानदार है। ही इज अ पिटी या फिर ही इज एन ऑर्डिनरी शॉपकीपर। तो पिटी का मतलब भी होता है कि साधारण सा और ऑर्डिनरी का मतलब भी होता है साधारण सा। तो हम कह सकते हैं ही इज अ पिटी शॉपकीपर या फिर ही इज एन ऑर्डिनरी शॉपकीपर। छाबड़ी वाले ऊंची आवाज से चिल्ला रहे हैं। द हॉकर्स आर शाउटिंग एट द टॉप ऑफ देयर वॉइस। तो छाबड़ी वाले का मतलब यहाँ पे हो गया हॉकर्स, यानी जो बेचते हैं ठेले पे या साइकिल पे घूम घूम के जो सामान बेचते हैं उनको हम हॉकर्स बोलते हैं। यह चावल घटिया दर्जे की है। द राइस इज ऑफ इंफीरियर क्वालिटी। तो इंफीरियर हम यूज करते हैं अगर किसी चीज की क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो उसका एक जो फॉर्मल वे होता है लिखने का वो हम वर्ड यूज करते हैं इंफीरियर। इंफीरियर वर्ड जहां भी यूज होता है इसका मतलब यही आपको समझना है कि इसका अर्थ है कि ये अच्छे क्वालिटी का नहीं है। यह वस्तु तो कौड़ियों के भाव बिक रही है। दिस आर्टिकल इज सेलिंग एट अ थ्रो अवे प्राइस। थ्रो अवे प्राइस यानी कि कौड़ियों के भाव, यानी कि बहुत ही ज्यादा कम दाम में। आजकल व्यापार में मंदा है। देयर इज अ डिप्रेशन इन ट्रेड दीज डेज या फिर देयर इज अ स्लम्प इन बिजनेस दीज डेज। तो व्यापार मंदा है को या तो हम डिप्रेशन भी बोल सकते हैं या फिर स्लम्प इन बिजनेस भी बोल सकते हैं। यह पुस्तक धड़ाधड़ बिक रही है। द बुक इज सेलिंग लाइक हॉट केक्स। तो सेलिंग लाइक हॉट केक्स ये एक फ्रेज होता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये गर्म केक की तरह बिक रही है। इसको ये कहने का एक तरीका इंग्लिश में, इट इज अ वे ऑफ टॉकिंग, और इसका मतलब होता है कि फटाफट से बिक रही है, यानी टाइम नहीं लग रहा है, जल्दी जल्दी बिक रही है। मेरे पास 50 पैसे कम है। आई एम शॉर्ट बाई 50 पैसे। यह हलवाई बासी वस्तुएं बेचता है। दिस कन्फेक्शनर सेल्स स्टेल स्टफ या फिर दिस कन्फेक्शनर सेल्स सेल थिंग्स। तो स्टफ भी हो सकता है, थिंग्स भी हो सकता है। तुमने मुझे 1 रुपया कम दिया है। यू हैव गिवन मी 1 रुपी लेस। तो आप देख सकते हैं कि इसमें जो भी सेंटेंसेस है ये वैसे हैं जो हम जब शॉपिंग करने जाते हैं तो हम ये सेंटेंसेस बातचीत में यूज करते हैं। जैसे तुमने मुझे 1 रुपया कम दिया है, तो ये हम अक्सर कभी ना कभी यूज करते हैं सेंटेंस कि तुमने मुझे 10 रुपए ज्यादा दिए या तुमने मुझे 10 रुपए कम दिया है। यह आम अधिक पका हुआ है। दिस मैंगो इज ओवर राइप। ओवर राइप का मतलब होता है बहुत ज्यादा पका हुआ। राइप का मतलब होता है पकना या पका हुआ, और ओवर राइप का मतलब ज्यादा पका हुआ। हड़ताल के कारण सब काम बंद है। एवरीथिंग इज क्लोज बिकॉज ऑफ द स्ट्राइक। हर प्रकार का कपड़ा इस दुकान में मिल सकता है। ऑल वैरायटीज ऑफ क्लोथ आर अवेलेबल एट दिस शॉप। हर प्रकार का कपड़ा यानी हर एक तरीके का, हर एक वैरायटी का कपड़ा। यह पुस्तक खूब चलती है। दिस बुक इज वेरी पॉपुलर। तो खूब चलती यानी कि बहुत ज्यादा लोग इसे खरीदते हैं, मतलब मैक्सिमम लोग इस पुस्तक को खरीदते हैं, इसे पसंद करते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये पुस्तक पॉपुलर है। तो इसको हमने इंग्लिश में कैसे लिखा? दिस बुक इज वेरी पॉपुलर। भाव गिर रहे हैं। द प्राइसेस आर फॉलिंग। तो भाव का मतलब होता है प्राइस। गिर रहे हैं यानी कि जो प्राइस है वो घट रहे हैं। तो इसको इंग्लिश में हम लिखते हैं द प्राइसेस आर फॉलिंग। यह कोट तंग है। द कोट इज टाइट फॉर मी। तंग है का मतलब होता है कि टाइट होना। तो इसको हम कैसे बोलेंगे? दिस कोट इज टाइट फॉर मी या दिस कोट इज टाइट फॉर यू। यह कुर्सी 60 में बहुत सस्ती है, यानी 60 रुपए के लायक की कुर्सी नहीं है, ऐसा लग रहा है कि ये और महंगी है। तो इसको हम कैसे बोल सकते हैं? दिस चेयर इज क्वाइट चीप फॉर 60 रुपीज। बाल बहुत छोटे ना काटना। डोंट कट द हेयर टू शॉर्ट। तो जब आप नाई के पास जाते हो तो आप बोलते हैं मेरे बाल ज्यादा छोटे मत कर देना, मेरे बाल ज्यादा छोटे मत काट देना। तो आप कह सकते हैं डोंट कट द हेयर टू शॉर्ट। उधार कभी मत खरीदो। डोंट बाय ऑन क्रेडिट। क्रेडिट का मतलब होता है उधार लेना, लोन लेना। तो उधार कभी मत खरीदो, इसको हम कहेंगे डोंट बाय ऑन क्रेडिट। मेरा हिसाब चुका दो। क्लियर माई अकाउंट्स। बाजार से 20 रुपए का आटा ले आओ। ब्रिंग फ्लोर फॉर 20 रुपीज फ्रॉम द बाजार या फ्रॉम द मार्केट। वैसे जनरली इंग्लिश में मार्केट यूज करते हैं, बाजार यूज नहीं करते हैं। तो ब्रिंग फ्लावर फॉर 20 रुपीज फ्रॉम द मार्केट। तो फ्लावर यहाँ पे हो गया आटा, तो 20 रुपए का आटा ले आओ। फॉर 20 रुपीज यानी 20 रुपए का।
तो ये आज हम पार्ट 1 में आज हम इतने ही सेंटेंसेस डिस्कस करेंगे। बाकी के सेंटेंसेस हम अगली वीडियो में सेकंड पार्ट में कवर करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलूंगी आपको अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।